हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और सूजी का बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी नाश्ता। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हो और आपके घर में जब भी कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इसे स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हो। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई। अब राई और जीरा को 1 मिनट के लिए अच्छे से चिटका लेंगे, यानी कि 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी, यानी कि हम 1 कप सूजी का नाश्ता यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब नमक को भी अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और उसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हमने लिया है यहाँ पे 1 कप सूजी। इसमें आप बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिक्सी जार में डाल करके एक बार चला लीजिए। तो अब धीरे धीरे सूजी डालते रहिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, यानी कि हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है। सूजी को एक साथ बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी से लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये लीजिए, सूजी ने पानी को बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्व कर लिया है। इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सूजी को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, इसलिए हमें इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए ही पकाना है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि सूजी अच्छे से पक चुकी है। और इसको कवर करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि भाप में और भी अच्छे से पक जाए। ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम स्पैचुला से थोड़ा सा फैला देंगे ताकि थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। अब हमने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है, जिसको मैंने बारीक वाले हॉल से कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गर्म आलू इस्तेमाल नहीं करना है। आप आलू को पहले उबाल लीजिए अच्छे से, उसे रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, यानी कि पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए, तभी उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। साथ ही में मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब डाल देंगे आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक और साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। तो इस तरीके से अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये सब चीज़ें हम इसमें डाल करके ये नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता हमारा बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल से चावल लीजिए, उसको मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। तो इससे आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। यदि आप फिर भी नहीं डालना चाहते हैं ये चावल का आटा, तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये डो फॉर्म में आ चुका है। अब हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे और इसका छोटा छोटा पोर्शन निकालेंगे। मैं इसे लंबे आकार में बना रही हूँ, कटलेट की शेप में। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको ऐसे लंबे आकार में बना करके तैयार कर लेना है। यदि आप ये हाथों से ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो बस इसका थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और हाथों से इसको राउंड राउंड कर लीजिए। उसके बाद चकली पे रख के इसको थोड़ा सा रोल कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे कटलेट बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये लीजिए, सभी कटलेट मैंने ऐसे बना करके तैयार कर लिए हैं। 1 कप सूजी से लगभग ये 18 कटलेट बन करके तैयार हो चुके हैं। अब कटलेट को रख देंगे साइड में। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 से 5 ब्रेड। तो आप यहाँ पे व्हाइट वाली या ब्राउन वाली कोई भी ब्रेड ले सकते हो। तो ब्रेड की अब हमें छोटी छोटी सी टुकड़ी करके इसको मिक्सी जार में डाल देना है और इसको कवर करके हमें कुछ सेकेंड के लिए ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए, बिल्कुल दानेदार हमारा यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो चुका है। जब ये ब्रेड क्रम्ब बनाए तो हमें मिक्सी जार को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस कुछ सेकेंड के लिए ही चलाना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ब्रेड क्रम्ब को रख देंगे साइड में और अब हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच मैदा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल बना करके तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स।
अब हम बिस्कुट से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे स्लरी बन के तैयार हो चुकी है। तो घोल की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके से रखनी है, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बना के तैयार नहीं करना है। तो ये लीजिए सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे कटलेट की एक भाग को लेंगे और इसे घोल में डिप करेंगे। घोल में डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब ऊपर से अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ। तो जब कटलेट में ब्रेड क्रम्ब की एक लेयर ऊपर से लग जाएगी तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। तो जब हम इस तरीके से ऐसे कटलेट बना करके तैयार करेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहे तो इस कटलेट को आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम ये ब्रेड क्रम्ब ऊपर से लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये लीजिए सभी कटलेट यहाँ पे बन करके तैयार हो चुके हैं। आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम एक एक कटलेट को लेंगे और ऑयल में डिप कर देंगे। मैं इन कटलेट को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन कटलेट को सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो कटलेट को ऑयल में डाल देने के बाद हमें कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ये एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएं, यानी कि थोड़ा सा सिक जाएं, उसके बाद हमें इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये कटलेट सेकते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, लो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको सेकते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 6 मिनट में ये पक करके यानी कि सेक करके तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है कटलेट बनाने की। आप भी एक बार ये स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप अपने घर में सभी को ऐसे कटलेट बना करके खिलाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सब आपकी बिना तारीफ़ करे नहीं रह पाएंगे। ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी दोनों तरफ से सिक चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। ये लीजिए सुपर क्रिस्पी क्रंची ये कटलेट बन करके तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पर आप न्यू हैं या पहली बार हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो ये रेसिपी इतनी इजी है कि आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।